दोस्तों, ज्ञानगंज की सीरीज में आपका स्वागत है। और आज आप देखने जा रहे हैं भाग 6। पिछले भाग में जहां लेखक ने बतलाया कि ज्ञानगंज कर्म भूमि है और वहीं वृंदावन भाव स्थान है। लेखक ने वृंदावन को माधुर्यमयी भक्ति साधना का श्रेष्ठ स्थान बताया था तथा ज्ञानगंज व वृंदावन की समानताओं का वर्णन किया था। चलिए आज के भाग में उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है पूजा चौधरी और स्वागत है आपका फैक्ट्स गाइड चैनल में। इस चैनल पर आपको इतिहास, सनातन धर्म तथा आध्यात्म से जुड़े हुए वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि पसंद आए तो उसे लाइक अवश्य करें। पिछले भाग में लेखक ने 3 प्रकार के वृंदावन का वर्णन किया था तथा बताया था कि ये तीनों ही वृंदावन होने पर भी इनमें परस्पर पार्थक्य है। अनुरूप युक्ति और परिभाषा के माध्यम से कहा जा सकता है कि ज्ञानगंज के भीतर भी इस प्रकार के भेद हैं। जो वास्तविक ज्ञानगंज है वह वही अक्षर ब्रह्मा के हृदयस्थ वृंदावन की तरह चिन्मय प्रदेश है। वह वृंदावन जैसे तत्स्थानम कोटि ब्रह्मांड महाशून्याद विलक्षणम मानम तस्यापि किमपि विद्यते नैव शाम्भवी तत्रं भूमि स्व प्रकाशामाकाशं च तथा विधम जलम तथा विधम विद्धि तेजश्चैव तथा विधम। उसी प्रकार वास्तविक ज्ञानगंज की भूमि में आकाश, जल, तेज सब कुछ स्वप्रकाश है, अर्थात वहाँ मिट्टी नहीं है, आकाश इत्यादि नहीं है। एकमात्र चैतन्य ही भूमि आदि के रूप में प्रकाश पाते हैं। जो व्यवहारिक ज्ञान है वही सिद्ध पुरुष आदि से परिचित है, किंतु जो पारमार्थिक ज्ञानगंज है वह योग के चरम शिखर पर बिना उत्थित हुए उपलब्ध नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहा जा सकता है कि तिब्बत के स्थान विशेष में ज्ञानगंज है, जहां अधिष्ठात्र वर्ग के लोगों की सहानुभूति न रहने पर प्रवेश नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि उस स्थान का पता भी नहीं लगाया जा सकता। कर्म की सार्थकता और भक्ति की सार्थकता साधकों के जीवन में अलग अलग होती है। कर्म द्वारा अधिकार संपत्ति प्रबल होने पर उक्त स्थान का पता सभी पा सकते हैं। इस अधिकार संपत्ति को प्राप्त करने के लिए स्थूल देह से गुरु निर्दिष्ट कर्म राशि को समाप्त करना पड़ता है। जरा सा आभास बाकी ना रहे। कर्म के समाप्त न होने पर आधार में बलाधान नहीं होता। स्वरूप के महान प्रकाश को धारण करने की योग्यता उत्पन्न नहीं होती। कृपा धारण करने के लिए योग्यता आवश्यक है। महाकृपा ही वास्तविक कृपा है। उस समय की योग्यता ही श्रेष्ठ योग्यता है। केवल ज्ञानगंज में क्यों, प्रत्येक योग भूमि में यह योग्यता बढ़ाने के उपाय हैं। इसके फलस्वरूप कर्म क्रमशः पूर्णता की ओर अग्रसर हो सकेगा। इसीलिए गुरु राज्य ज्ञानगंज तथा अखंड गुरु क्षेत्र जो भावी प्रकाश के अंतर्गत हैं, सभी भूमि रूप हैं। पारमार्थिक ज्ञानगंज का पता सभी के लिए जानना संभव नहीं है, पर किसी किसी को जिस ज्ञानगंज का पता लगा है, सुनने में आता है, उसे व्यवहारिक ज्ञानगंज से जुड़ा हुआ मानना चाहिए। लेखक लिखते हैं कि श्री गुरुदेव यहाँ कहा करते थे कि शरीरम केवलम कर्म शोक मोहादिव वर्जितम, अर्थात कर्म से शरीर होता है। यह जिस प्रकार सत्य है उसी प्रकार कर्म के लिए शरीर है, उतना ही सत्य है। शरीर के बिना कर्म नहीं होता, भोग भी नहीं होता। प्रारब्ध के कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है, एवं जितने दिनों तक वह भोग समाप्त नहीं हो जाता उतने दिनों तक शरीर धारण आवश्यक है। भोग समाप्ति के साथ साथ शरीर पात घटता है।
जाति, आयु और भोग ये तीनों प्रारब्ध के फल हैं। देह संबंध ही जाति या जन्म है एवं इस संबंध के विच्छेद से मृत्यु होती है। इसे प्रचलित भाषा में आयु कहा जा सकता है। सुख दुख जो अपना नियत कर्म फल है, भूतपूर्व कर्म के कारण आता है, उसे बिना विचारे भोग करना पड़ता है, तभी वह कट जाते हैं। वरना भोग काल में भी अभिनव कर्म बीज संचित होने की संभावना रहती है। जिस देह से कर्म किया जाता है वह कर्म देह है, और जिस देह से कर्म फल सुख दुख भोग किया जाता है वह भोग देह है। एवं जिस देह से कर्म भी होता है और भोग भी होता है वह मिश्र देह है। जैसे कामातुर, लता, पशु पक्षी, प्रेत योनि, असुर आदि और नरकवासी जीवों की देह भोग देह होती है। मनुष्य की देह कर्म देह और भोग देह दोनों ही है। कर्म कर अर्थात पुरुषाकार प्रयोग करते हुए जीवन पथ में अग्रसर होने की एकमात्र योग्यता मनुष्य को ही प्राप्त है। अन्य प्राणियों में वह सामर्थ्य नहीं, इसीलिए मनुष्य का इतना अधिक गौरव है। श्री शंकराचार्य जी ने मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष संश्रय इन तीनों को जीवन की दुर्लभ संपत्ति कहकर कीर्तन किया है। भक्त राम प्रसाद ने भी कहा है, मन रे तुमी कृषि काज जानना, एमन मानव जमीन रैल पतित, आबाद कर ले फलत सोना। अर्थात हे मन, तुम खेती का काम नहीं जानते, ऐसी मानव जमीन परती रह गई, अगर खेती होती तो सोना फलता। ये कहकर उन्होंने अपने अमर संगीत में मनुष्य देह के उत्कर्ष का ज्ञापन किया। यह जो खेती का काम कहा गया है, इसी का नाम है कर्म। मानव देह की सहायता से मन के द्वारा इसे संपन्न करना चाहिए। यही कारण है कि मानव देह का इतना अधिक महत्व है। प्रकृति के नियमानुसार 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद जीव को अंत में मनुष्य देह प्राप्त होती है। उस समय वह कर्म का अधिकारी होता है और आध्यात्म मार्ग पर बढ़ने का अवसर प्राप्त करता है। हंस गीता में कहा गया है कि अविवेक के वश में भोग वासना द्वारा संचालित मनुष्य असंयत जीवन यापन करते हुए दीर्घ काल तक कृतम कर्मों के फल भोग के लिए अन्य रूप में भोग देह प्राप्त करता है। एवं यही भाव अधः, ऊर्ध्व और मध्य लोक भ्रमण करते करते कदाचित भोग काल के अवसान के समीप भाग्यवश विवेक का उदय होने पर विशुद्ध कर्म करने में समर्थ होता है। योग कर्म को ही विशुद्ध कर्म समझना चाहिए। मनुष्य देह ही कर्म की गति का सूत्र है। यहाँ से ऊर्ध्व में जाया जा सकता है, अधः में भी जाया जा सकता है, विश्व में सर्वत्र जाने का मार्ग मिल सकता है। योनिः शरीरम, योनि से शरीर उद्भूत होता है। नर योनि श्रेष्ठ योनि, नर देह श्रेष्ठ है। यह शरीर ही एक छोटा सा ब्रह्मांड स्वरूप है। जो कुछ बाह्य जगत में है वह सब मनुष्य के देह के भीतर है। पृथ्वी का देह मिट्टी का देह है, ये सत्य है। फिर भी इसमें प्रकृति के सभी सत्व निगूढ़ रूप से मौजूद हैं। आत्मा या पुरुष की भोग सेवा के लिए तथा कर्म के लिए जो आवश्यक है वह सब इस देह में खोजने पर मिल जाता है। देह को क्षेत्र कहा जाता है। कारण और प्राण के द्वारा इसे यथाविधि आकर्षण करने के बाद इसमें गुरुदत्त बीज बपन करने पर इसमें से कल्प वृक्ष की उत्पत्ति होती है, जो यथा समय अमृत फल प्रसव करती है। चेतन और अचेतन दोनों सत्ताओं के संघर्ष से देह की उत्पत्ति होती है। लिंग और योनि के सन्निकर्ष से इसका जात होता है। मानव देह के विकास के पहले तक प्राकृतिक प्रेरणा से ही अपने आप
विकास कार्य संपन्न हो जाता है। गॉड मेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज जो कहा गया है, उसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य देह ही भगवत स्वरूप का प्रतीक या आभास है। मनुष्य की पूर्णता से पूर्ण भगवत्ता की अभिव्यक्ति होती है। नर रूपी आधार के अतिरिक्त अन्य किसी आधार में अर्थात पशु आदि के आधार में दिव्य शक्ति का आविर्भाव संभव नहीं होता। किसी अवतार इत्यादि की बात करें तो अन्य बात है। भक्त राम प्रसाद ने जिसे कृषि कार्य कहा है, वह एकमात्र इसी नरदेह से ही संभव है। कारण यह देह ही अहम भाव में पहले स्फूर्त होती है एवं इसी देह से ही अहम भाव की पूर्णता सिद्ध होती है। समस्त जड़ और जीव जगत की समष्टि सत्ता घनीभूत होकर मानव देह का निर्माण होता है। मन और अहम भाव के उन्मेष के साथ साथ वाक शक्ति बैखरी रूप में इसी देह में ही पहले पहल आत्म प्रकाश करती है। वर्णात्मक शब्दों की क्रिया एवं वर्णात्मक शब्दों के विलयन का व्यापार दोनों ही इसी देह में ही होते हैं। नाद और ज्योति जिस बिंदु से निकलते हैं उसकी प्रथम सूचना मानव देह में ही मिलती है। यह देह ही बंधन बोध होता है। इसी देह की मुक्ति संभव है। कुंडलिनी की स्थिति भी इसी देह में संभव है। सुषुम्ना नाड़ी और षटचक्र का अवस्थान मानवेतर योनियों में यथावत नहीं पाए जाते। ब्रह्मचर्य का अभ्यास अन्य देह में संभव नहीं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति पशु आदि में होते हैं, किंतु तुरीय और तुरीयातीत एकमात्र मानव में ही संभव है। इसीलिए कर्म, ज्ञान और भक्ति रूप योग का अभ्यास भी केवल इसी मानव देह में ही हो सकता है। जिस प्रकार दूध या दही के मतने पर जैसे मक्खन निकलता है, जैसे गेहूं को पीसने पर आटा निकलता है, तिल और सरसों पीसने पर तेल निकलता है, उसी प्रकार कर्म रूप मंथन क्रिया के प्रभाव से पार्थिव देह में से देहस्थ सत्वांश तड़ित शक्ति रूप में पृथक होता है। तिल में जिस परिमाण में तेल रहता है, उसमें से सब निकाल लेने पर भी उसे पीसने की आवश्यकता नहीं रहती। कारण अवशिष्ट भाग तेलहीन असार पिंड मात्र रहता है। इसी प्रकार स्थूल देह में जिस परिमाण में चैतन्य शक्ति आबद्ध थी, वह सब मुक्त होने पर स्थूल देह की क्रिया का अवसान स्वभावता ही हो जाता है। यही प्रकृति का नियम है। आगे लेखक बतलाते हैं कि यदि प्रारब्ध भोग पहले ही समाप्त हो जाए और स्थूल देह की कर्म समाप्ति के पहले ही स्थूल देह का अंत हो जाए, तो शेष कर्म करने के लिए मृत्यु के बाद पुनः स्थूल देह ग्रहण करना पड़ता है। आत्म कर्म न होकर अन्य कर्म होने पर सुख दुख भोग के लिए बार बार जन्मांतरों की आशंका बनी रहती है। यदि सूक्ष्म कर्म पूर्ण होने से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है, तो कारण देह के अनुष्ठेय कर्म अनारब्ध हो जाते हैं। स्थूल देह के कर्म पूर्ण न होकर देहपात होने पर भी उसी प्रकार सूक्ष्म के कर्म अनारब्ध यानी बिना आरंभ के रहते हैं। स्थूलाभिमान रहते रहते स्थूल कर्मांत होने पर पुनः स्थूल को ग्रहण करने के लिए मातृ गर्भ में प्रवेश करना पड़ता है, किंतु स्थूलाभिमान निवृत्ति होने के बाद या साथ ही साथ मृत्यु होने पर आमतौर पर मातृ गर्भ में आने की आवश्यकता नहीं होती। उस समय सूक्ष्म देह शवासन में बैठ गई है। योगी तथा कथित मृत्यु के बाद भी आसन त्याग नहीं करता। सूक्ष्म शरीर से वह कार्यरत रहता है, उसके कर्म में बाधा नहीं आती। पर जीवित अवस्था में अगर कर्म किया जाए तो कम अवधि में समाप्त हो जाता है, कारण वह कर्म काल का कर्म है। अब प्रश्न है कि उस वक्त योगी कहाँ और किस रूप में रहते हुए कर्म के क्रमिक विकास को उत्पन्न करता है।
ये जानना अति आवश्यक है कि आत्म कर्म का गतिरोध नहीं होता और एक बार सवासन प्राप्त होने पर जन्म मृत्यु के अतीत काल के अतीत निर्मल भूमि पर योगी आत्म कर्म पूर्ण करते रहते हैं, मगर उक्त कर्म पूर्ण करने में समय अधिक लगता है। कारण देह को आसन करने के लिए अभिमान का विसर्जन ना कर उसे जगाए रखना पड़ेगा। एक हिसाब से देखा जाए तो अभिमान में पूर्णाहुति का समय आ गया है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों देहों की रचना हुई है। तीनों देहों में अभिमान समान रूप से कार्य कर रहा है। फलतः तीनों देहों के कर्म समाप्त हो गए हैं। इसीलिए प्रकृति का कर्म समाप्त हो गया है एवं 24 तत्वों के साथ संकीर्ण भाव में अवस्थित बद्ध चित्त सत्ता मुक्त होकर स्वयं पुरुष रूप में आत्म प्रकाश कर रही है। अतः कर्म के प्रभाव से ज्ञान या आत्मज्ञान का उदय हुआ है। अब कैवल्य स्वतः प्राप्त और अब उसमें अभिमान का स्थान नहीं, आवश्यकता भी नहीं। कारण करणीय कर्म अब शेष नहीं। इसी कारण यही अभिमान की पूर्णाहुति का समय है। किंतु महायोगी यहाँ भी अंत नहीं देखते। पूर्णाहुति अभिमान की जरूर होती है, किंतु अग्नि निर्वाण नहीं होता, अथवा निर्वाण के भीतर अनिर्वाण को जगाकर रखा जाता है। उसी प्रकार अभिमान के समाप्त होने पर भी एक विशुद्ध अभिमान के रूप में उसे रखा जाता है। कारण महाकर्म तो अभी बाकी है। इसी आसन पर आसीन होकर योगी विश्व कर्म के महाक्षेत्र में प्रवेश करते हैं। उस समय उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं होती। समस्त जीव जगत की आवश्यकता ही उस समय उनकी आवश्यकता होती है। भगवान व्यासदेव ने योग सूत्र के भाष्य में ईश्वर के विषय में कहा है कि जीवों का कल्याण साधन अन्य कोई प्रयोजन उनका नहीं है। उस वक्त योगी भी विशुद्ध सत्वमय आधार पर स्थित होकर भूतानुग्रह या जीव सेवा में विरत हो जाते हैं। यही है परार्थे कर्म। गीता में भगवान ने कहा है, उत्सी देव रिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम। मनुष्य जीवित अवस्था में यदि इस भूमि तक उत्थित हो सके अर्थात तीनों आसनों के कर्मों को समाप्त कर सके अथवा प्रकृति के 24 तत्वों से चैतन्य सत्ता को पृथक कर प्रकृति और माया को स्वायत्त करते हुए विशुद्ध अभिमान के साथ महामाया के मुक्त क्षेत्र में आधिकारिक पुरुष रूप में आत्म प्रकाश करने में समर्थ हो जाए, तो साथ ही साथ उसका प्रभाव विश्व संसार अनुभव कर धन्य हो जाएगा। उसकी प्राकृत और अप्राकृत देह उस वक्त एक हो जाती है। वही महासिद्ध देह नाम से परिचित होता है। दोस्तों, आज का भाग यहीं तक। अगले भाग में हम जानेंगे योगी की साधना, योगी के कर्म तथा कुंडलिनी जागरण के विषय में विस्तार से चर्चा होगी। जल्द ही मिलती हूँ अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।